बचपन कैसा था? अब गरीबी की हम क्या बोले, हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से न देखे हों। लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी, दोस्तों ने काफी हेल्प किया। वो अपने पॉकेट खर्च में से कुछ पैसे देते थे ताकि आदमी पढ़ सके यहाँ पे। तो काफी दोस्तों ने भी हेल्प किया यहाँ पर। और धीरे धीरे कुछ टीचर्स भी आए हैं, वो लोग ने भी पहले कुछ टीचर थे जो मतलब बहुत कम फी में पढ़ाते थे। तो हमें भी ऐसा लगा था कि जैसे हमारे साथ के बहुत सारे लड़के उनको अच्छी कोचिंग्स मिल गई तो 10th और 11th के बाद, तो उन लोग काफी अच्छे अच्छे जगह पढ़ने लगे। हम लोग उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, एक अलग सी फील आती थी कि ये मेरे लिए नहीं है यहाँ पर। तो फिर जब हम लोग टीचिंग में आए तो हमने सोचा था कि भाई कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़ी से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता है और उसका सपना पूरा होगा। वेरी नाइस। सुना है कि आपके पास एक बार घर जाने के लिए 90 रुपए की टिकट थी, आपके पास थे नहीं 90 रुपए, 40 रुपए थे, तो इसलिए आप जा ही नहीं पाए घर। कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था? जहाँ 40-50 रुपए की बात थी, मैंने सुना है कि आपको अभी थोड़े दिन पहले ही किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी, और इनको जॉब ऑफर मिला, यू कैन से, एक तरह से। एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। तो यू नो व्हेन, एक वो दिन भी आपने देखे हैं जो 40-50 रुपए नहीं है, घर जाने के दुकान बंद करके, और 100, लेकिन स्वैग देखो, आप मना कर दिया। हमने मना कर दिया है, हमको 140 करोड़ नहीं चाहिए। हमें 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे उसको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। वो तो मुझे पता है। हम लोग उसका अलग स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे वाह। हमारे यहाँ हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता वो। अरे वाह। लेकिन यू नो अभी ये ऐसा फील्ड बन गया है, कोचिंग, एजुकेशन वगैरह, जहाँ लोग बहुत, आप बात अलग है, लेकिन लोग बहुत पैसे बना रहे हैं। लाइक ऐसे खबरों में तो आ रहा है, बहुत करोड़ों में। हमने यूपीएससी जो चालू किया, पैसा आपको मोटिवेट नहीं करता? नहीं, पैसे हमारा एक अलग सपना है। अब किसी को बोलते हैं तो उसको अजीब सा लगता है। जैसे कोई घर है, अगर वो सड़क से ज्यादा नीचे धंस गया तो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैक लगा के उसे उठा देते थे। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में भी ना एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े, और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े। और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं, जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब वही है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। 2.5 लाख से 7,500। हाँ, इससे क्या होगा कि हर गरीब लड़का भी पढ़ सकता है। होता क्या था सर कि यूपीएससी निकालने के बाद जो डीएम की कुर्सी पे बैठते थे तो उनका मेंटल लेवल बहुत हाई रहता था, लेकिन जो पब्लिक रहती थी उनका मेंटल लेवल बहुत नीचे रहता था। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक, केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा, कोई शोषण नहीं कर सकता वहां पे। That's true. आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाते हो, जो एक इंडिया में बहुत बड़ी नीड है, लेकिन कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। कोटा में आपने सुना होगा, यू नो, कई लोग अपनी जान पे, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है क्या क्या कदम उठाते हैं। और इतना ज्यादा, अगर कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो कितने ज्यादा बच्चों में स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा। आप भी वो देखते हैं बच्चों में, और जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं टीवी पे या यहाँ पे, उनको क्या कहेंगे कि कैसे उस चीज को हैंडल करना है? क्योंकि इंडिया में कंपटीशन का लेवल कुछ ज्यादा ही है। मैंने सुना है कि एक पोस्ट के लिए, एक जॉब के लिए तो कितने लोग हैं। सो कैसे एक आदमी अपना मेंटल हेल्थ या कहें उसे अच्छा रखे? देखिए, बच्चों में एक चीज हम ये कहेंगे कि अगल बगल के एक्सपेक्टेशंस को वो देख लेता है और घबरा जाता है। वो अपनी माँ की बातों को सुने। जब हम फेल होते थे ना तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे, टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं।
तो हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानेगा यहाँ पे। स्टूडेंट को भी कहते हैं एक बार अपनी माँ बाप को देखो, तुम हीरा हो, तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है। अपने दुनिया के दबाव में नहीं आना चाहिए। जिस जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। वहां पे क्या हो गया ना, इतने बर्डन डाल दिए गए हैं। उनको लगता है कि आईआईटी बहुत, या फिर आप एम्स हो गया, आईएम हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ अच्छे लड़के गए हैं जिन्होंने आईआईटी को अच्छा बनाया है। वरना आईआईटी बिना एग्जाम लिए और डायरेक्ट सिलेक्शन देके दिखा दे, फिर देखे वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं, वो एग्जाम लेके अच्छे लड़कों को ही सेलेक्ट करके लाती है यहाँ पे। तो लड़कों को भी मेहनत करते रहना चाहिए और कभी सुसाइड वगैरह पे नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि जिनको लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं हो पाया, आगे जाने के बाद उनकी कंपनी में एग्जाम पास करने वाला एम्प्लॉय बन जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बड़ी खबरें आ रही है। एक ये चैट जीपीटी आ गया है, आपने देखा ही होगा। कई लोगों को खतरा हो रहा है कि अब तो इतने बढ़िया कंप्यूटर हो जाएंगे, इतने बढ़िया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा कि वही आंसर लिख देगा, वही सब कुछ कर देगा, मतलब नौकरियां सारी जगह गायब हो जाएंगी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ऐसा कुछ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटरवेंशन को थोड़ा कम कर देता है, लेकिन ये मिथ है कि आने के बाद काम खत्म कर देगा। इंडिया में जब कंप्यूटर आ रहा था तो लोगों को यही लगा था कि पूरी लोगों का काम खत्म कर देगा। ये उसी का एडवांस वर्जन है। ऐसा नहीं है कि लोगों का काम खत्म। आप उस समय एक नए नीड्स होंगी, नई जरूरतें होंगी, उस पे इंसान शिफ्ट हो जाएगा। कभी ये खत्म नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग बहुत हो सकता है, इससे बचना चाहिए। गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिसयूज को रोकने के लिए एक हार्ड कदम उठाने चाहिए। भारत में आईटी रूल्स उतने मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन आप काम ही करते रहते हो, सारा टाइम काम करते रहते हो। हमको तो बस पढ़ाना रहता है, पढ़ा के हटे, फिर उसके बाद खाली बैठते तो सोचते हैं कि और कौन से टॉपिक पर, इस टॉपिक को हमने इस बैच में ऐसे पढ़ाया, अगली बैच में इसको और अच्छे से कैसे समझा सकते हैं। आप इतने सारे बच्चों का सोचते रहते हो, कभी ये नहीं सोचते आपके अपने बच्चे होंगे? प्यार व्यार हुआ है आपको कभी? दिल, आप इतने एग्जाम्पल देते हो मजनू वाले अपने टॉक्स में, मैंने देखा है मजनू, 400 वोल्ट का झटका, पता नहीं कितना। हाँ, तो आपको कभी दिल, या आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, मतलब क्या? क्योंकि ये आता है कई बार लोग, अब आप इतनी हस्ती बन चुके हो कि लोग ये सब सवाल पूछते हैं सर। नहीं, देखिए ये सब चीजें हम सिंगल, ये सब लोग तो घर वाले डिसाइड करेंगे। उन लोग का गृह मंत्रालय का ये काम होता है, मम्मी पापा का काम है इस चीजों को। आजकल के लड़कों को बस ये कहेंगे, ये सब डिस्ट्रैक्शन से उन लोगों को बचना चाहिए यहाँ पर। और रही बात हमारा, तो हमको मेन काम रहता है लड़कों के बारे में ही सोचते रहे, स्टूडेंट को कैसे समझाया जा सकता है। अपने ही पानी में घुल जाना ही बर्फ का मुकद्दर होता है। तो हम लोग बच्चों के लिए और उनकी बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसी पे ज्यादा ध्यान रहता है। फिर भी थोड़ा तो मतलब अपने लिए भी वक्त निकालिए कुछ। यू आर वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स नाउ, आपको पता नहीं बात? वक्त मिलेगा तो वक्त निकाल लेंगे। हाँ, तो ठीक है। नहीं, वो तो खैर मस्ती पूछ रहा। और जाते जाते बस यही कि काफी हमारे पास वक्त नहीं उतना। कई बार कंट्रोवर्सीज हुई हैं आपके वीडियोस पे, आपके कंटेंट पे, आपके नाम पे, आपका नाम असली क्या है, कुछ ऐसे ये सब। एंड आई डोंट वांट यू टू आंसर ईच ऑफ देम। आप उनको कैसे देखते हो? हम कंट्रोवर्सी वाले लोग को देखते हैं, बिना मतलब की चीजों को इंटरफेयर करने। वो जिस लेवल पे हम लोग बताते हैं, उस लेवल पे जाने के बाद किसी को कंट्रोवर्सी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग टीचर हैं, हम लोग बीच का रास्ता नहीं। जो सही है उसको सही बोलेंगे, गलत है उसको गलत बोलेंगे। अगर कोई गलत है तो उसको पूरा बता देंगे कि देखो ये चीजें गलत है, और सही है तो उसको पूरा बताएंगे कि ये सही है। अब इंसान वन साइडेड होता है, वो सोचता है कि हम भी उधर ही साइड पे चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है खान सर, बढ़िया काम कर रहे हो, करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मजबूरी है। हम क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बता मार्केट डिबेट शो को पॉज, रिपीट